सिवान और शहाबुद्दीन मतलब एक दूसरे का पर्याय कह गए। शहाबुद्दीन नहीं है अब। लगता है कि अभी भी शहाबुद्दीन के परिवार का सिवान में पूरा रुतबा है। अब मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि दोनों दौर को कंपेयर कीजिएगा, शहाबुद्दीन। हाँ हाँ बिल्कुल। तो 90 के दशक में अगर आप देखेंगे तो सिवान में शहाबुद्दीन वहां का राजा था, हम्म। लिटरल राजा। तो शहाबुद्दीन की तस्वीरें लगी होती थी सारे दुकानों में कि शहाबुद्दीन के हम समर्थक हैं, सेवक हैं। किसी और पार्टी का झंडा नहीं लग सकता था पूरे सिवान में। शहाबुद्दीन हर कुछ डिसाइड करते थे। जैसे किसी में दो में विवाद हुआ तो शहाबुद्दीन डिसाइड करेंगे, शहाबुद्दीन के पास जाएंगे और उन्होंने जो बोल दिया तो बोल दिया, फैसला दे दिया। तो जैसे कोर्ट्स में पीआईएल दाखिल होते, शहाबुद्दीन के यहाँ पीआईएल दाखिल होते थे। उनका फैसला अंतिम माना जाता था और उनके फैसले के विरुद्ध आप कोर्ट नहीं जा सकते। फिर आप गए तो आप अपना समझ लीजिए। हम्म। तो वो फाइनल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। शहाबुद्दीन डॉक्टर की फीस तय करते थे, सिनेमा हॉल में टिकट का प्राइस कितना होगा वो तय करते थे। सिवान में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता था कि जो शहाबुद्दीन ना चाहे या जिसके बारे में उन्होंने नहीं बोला हो। डीएमएसपी मतलब उनके, आप स्टाफ की तरह मान लीजिए ना, क्यों है अपने लिए है अपना बस। और जिस प्रकार की दुर्दांत घटनाएं उस दौर में हुई है शहाबुद्दीन की, चाहे वो जो चंद्रशेखर की हत्या है ना, जो बहुत बड़े एक लेफ्ट विंग के नेता थे, हम्म। चाहे फिर आप ज- चंदा बाबू के बेटों की हत्या देख लीजिए। हम्म। तो इतने दुर्दांत उस समय अपराध हुए हैं कि सिवान में और कुछ संभव ही नहीं होता था। वो सिर्फ और सिर्फ वो राज था। और 2005 तक जब शहाबुद्दीन गिरफ्तार हुए, तब तक आपको याद होगा बहुत सारी घटनाएं हैं। शहाबुद्दीन जब गिरफ्तार भी हुए तो सिवान का एक जेल का पूरा फ्लोर उनको दे दिया गया, और उस जेल के फ्लोर पे ही फिर वो अपने पंचायत लगाते थे हम्म। अपना। मतलब वही हाल था जो अतीक और मुख्तार का यूपी में। उससे ज्यादा बड़ा मैं बोलूंगा, हम्म। अतीक और मुख्तार दुर्दांत अपराधी बिल्कुल थे, लेकिन कुछ कुछ केसेस में मैं और कंपेयर करता हूं शहाबुद्दीन को। शहाबुद्दीन के यहां जब लास्ट में रेड हुई और शहाबुद्दीन के यहां पुलिस गई, उनके एक व्यक्ति पे था इल्ज़ाम मर्डर का, और जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए वहां पे पुलिस गई तो शहाबुद्दीन ने जो पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने गया उसे झापड़ मार दिया। और उस समय वो लोग वापस, बाकी पुलिस वालों को भी पीटा गया, वो लोग वापस हो गए। हम्म। फिर ये लोग रीइंफोर्समेंट लेके गए, संजीव कुमार मेरे ख्याल से पुलिस ऑफिसर का नाम था। हम्म। रीइंफोर्समेंट लेके गए और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। उस गोलीबारी में 2 पुलिस वाले मारे गए, पुलिस की जीपें जला दी गई, शहाबुद्दीन के कुछ लोग मारे गए, शहाबुद्दीन फरार हो गया। और उसके बाद शहाबुद्दीन ने पब्लिकली घोषणा की, उस समय के वहां का एसपी था बच्चू सिंह मीना, राजस्थान का रहने वाला। तो उसने कहा कि बच्चू सिंह मीना को अगर राजस्थान तक भी ढूंढना पड़े हम्म। तो मैं ढूंढूंगा, लेकिन मैं उसे मारूंगा जरूर। उसने पब्लिकली डिक्लेयर ये किया। आतंक था। आतंक था। और जब उस पर घर पे फाइनली रेड पड़ी शहाबुद्दीन के, तो उसके घर से लेजर गाइडेड गन्स निकले, नाइट विजन गॉगल्स निकले, और जो गन्स निकली उस पे मुहर था पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का। हम्म। और उस समय के डीजीपी थे डीपी ओझा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में फॉर्मली लिखा कि शहाबुद्दीन वाज एन आईएसआई एजेंट। उसके घर से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के यू नो आर्म्स निकले। हम्म। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा 2005 में कि बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग एन एमपी, आप एमपी होते हुए, एक सिविलियन होते हुए, आपके पास वो हथियार कैसे हो सकते हैं जो प्रतिबंधित है आम लोगों के रखने के लिए? वो सिर्फ सेना के पास हो सकते हैं। जैसे लेजर गाइडेड गन्स, नाइट हम्म। विजन गॉगल्स, सब सिर्फ सेना अधिकृत है रखने के लिए। तो आपके पास है कैसे? ये संभव ही नहीं। तो जब आप वो सब देखेंगे तो मुझे लगता है कि शहाबुद्दीन अलग लेवल का था, लालू जी की कृपा थी। बहुत ज्यादा। तो शहाबुद्दीन का पूरा संरक्षण जो था वो लालू जी से आता था। और आप, एक फोन कॉल लीक हुआ था कुछ सालों पहले, लालू जी जेल में थे मेरे को लगता है, तो शहाबुद्दीन को फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं कि देखा ना वो बहुत परेशान कर रहा था, ओकरा तनी देख लिया। तो शहाबुद्दीन बोलते हैं कि चिंता ना करिए, ओकर काम हो जाई। तो और ये लीक हुआ था ये फ़ोन कॉल। हम्म। तो लालू जेल में भी तो शहाबुद्दीन को ही कॉल करते थे कि थोड़ा देख लेना उसको, बहुत परेशान कर रहा है। हम्म।